आज भारत के कानून मंत्री रहे किरण रिजिजू से उनका मंत्रालय छीन लिया गया, जिसे विश्लेषक न्यायपालिका की जीत बता रहे हैं। ऐसा क्या चल रहा था कानून मंत्री रहे किरण रिजिजू और न्यायपालिका के बीच? आज इसी से जुड़ी बातों और तथ्यों को समझने का प्रयास करेंगे। किरण रिजिजू से कानून मंत्रालय लेकर उन्हें अर्थ साइंस यानी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय दिया गया। यह बात राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के जारी बयान में कहा गया कि प्रधानमंत्री की सलाह पर केंद्रीय मंत्री का विभाग बदला गया। रिजिजू की जगह अब अर्जुन कुमार मेघवाल को कानून मंत्रालय की जिम्मेदारी दी। 16 मई को अरुणाचल प्रदेश के कुछ आदिवासी नेताओं ने प्रधानमंत्री से दिल्ली में मुलाकात की थी और आज 18 मई है। इस बात को लेकर भी कुछ विशेषज्ञ कयास लगा रहे हैं। मंत्रालय छीनने के बाद किरण रिजिजू प्रधानमंत्री मोदी और चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने ट्वीट कर कहा, प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में कानून मंत्री के रूप में काम करना मेरे लिए सम्मान की बात है। मैं चीफ जस्टिस समेत सुप्रीम कोर्ट के जजों, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, निचले कोर्ट के जजों और सभी कानून अधिकारियों का भी शुक्रगुजार हूँ। मैं अर्थ साइंसेज मंत्रालय में भी उसी उत्साह से काम करूंगा जैसा बीजेपी कार्यकर्ता के रूप में करता हूं। किरण रिजिजू के ट्वीट से सब कुछ साधारण सा लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। विपक्षियों के तंज के ट्वीट को जब इसी के साथ जोड़कर देखेंगे तो कहानी बिल्कुल बदल जाएगी। कहानी समझने से पहले रिजिजू के सफ़र पर एक नज़र डाल लेते हैं। किरण रिजिजू का जन्म 19 नवंबर 1971 को अरुणाचल प्रदेश के नफरा में हुआ। स्कूली पढ़ाई अरुणाचल प्रदेश में हुई और इसके बाद दिल्ली के हंसराज कॉलेज से पढ़ाई की। दिल्ली यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ लॉ से कानून की डिग्री ली। 2014 में अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम लोकसभा सीट से मेंबर चुने गए। 2014 से लेकर मई 2019 तक अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री थे। 2019 से 21 तक युवा और खेल मंत्री। जुलाई 2021 से कानून और न्याय मंत्रालय का कार्यभार संभाला। अब समझते हैं विपक्ष के ट्वीट और उनके पीछे के मंतव्यों को। पहला ट्वीट पूर्व कानून मंत्री और जाने माने वकील कपिल सिब्बल का है, जिन्होंने चुटकी लेते हुए लिखा, किरण रिजिजू कानून मंत्री नहीं, आप पृथ्वी विज्ञान मंत्री बन गए। कानून के पीछे का विज्ञान समझना आसान नहीं है। अब वो विज्ञान के पीछे का कानून समझने की कोशिश करेंगे। गुड लक मेरे दोस्त। जो इस बात को बयां करता है, इतने दिनों तक आप कानून और संविधान को समझ नहीं पाए, जो स्वयं लॉ की डिग्री धारक हैं। दूसरा ट्वीट विपक्ष के सांसद मणिकम टैगोर ने ट्वीट करते हुए कहा कि खेल मंत्री के रूप में वो सफल रहे, लेकिन कानून मंत्री के रूप में किरण रिजिजू नाकाम रहे। उनके बयानों से जुडिशियल कम्युनिटी को गलत संदेश गया था। मणिकम टैगोर का यह ट्वीट उसी बात को उठाता है जिसे लेकर किरण रिजिजू विवादों में घिर गए थे। बात नवंबर 2022 की है, जब किरण रिजिजू ने जजों की नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया को ही संविधान से परे बताया था। उन्होंने कहा था, मैं न्यायपालिका और न्यायाधीशों की आलोचना नहीं कर रहा हूँ। मैं सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की मौजूदा प्रणाली से खुश नहीं हूँ। कोई भी प्रणाली सही नहीं है। हमें हमेशा एक बेहतर प्रणाली की दिशा में प्रयास करना और काम करना है। उनका कहना था कि व्यवस्था को जवाबदेह होना चाहिए और अगर ये सिस्टम पारदर्शी नहीं है तो इसके बारे में कानून मंत्री नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा। 16 जनवरी 2023 को टाइम्स ऑफ इंडिया में एक रिपोर्ट छपी, जिसमें दावा किया गया कि किरण रिजिजू ने भारत के चीफ जस्टिस को एक पत्र लिखकर कॉलेजियम में केंद्र और राज्य सरकार के प्रतिनिधियों को शामिल करने का सुझाव दिया। इस मामले को लेकर विपक्षी पार्टियां बीजेपी पर हमलावर हो गई और कानून मंत्री किरण रिजिजू द्वारा कॉलेजियम प्रणाली को लेकर चीफ जस्टिस को लिखे गए पत्र को न्यायपालिका के लिए जहर की गोली बताया। अरविंद केजरीवाल ने इसे बहुत खतरनाक बताते हुए कहा था कि जजों की नियुक्ति में किसी भी तरह का सरकारी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। इस पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि ये न्याय
न्यायपालिका को डराने और अंत में इस पर पूरा कब्जा करने के लिए एक प्रयास है। आगे जयराम रमेश ने कहा वो राहुल गांधी को ट्रोल कर रहे थे, ना कि वो कर रहे थे जो एक मंत्री को करना चाहिए। तीसरा ट्वीट प्रियंका चतुर्वेदी का है, जो शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट की नेता हैं। उन्होंने सवाल किया, ये महाराष्ट्र से जुड़े फैसले के कारण जो शर्मिंदगी हुई उसके कारण या फिर मोदानी और सेबी की जांच मामले का असर है। प्रियंका ने मोदानी शब्द का इस्तेमाल करते हुए अडानी को पीएम मोदी का करीबी बताते हुए शिवसेना के दो फाड़ों के बंटवारे पर तंज कसा। बीबीसी की रिपोर्ट में लिखा गया कि तृणमूल कांग्रेस के नेता सौगत राय ने एक भारतीय टेलीविजन चैनल से बात करते हुए कहा कि किरण रिजिजू के हाथों से कानून मंत्रालय जाने पर उन्हें कोई आश्चर्य नहीं है। उन्होंने कहा वो अच्छे आदमी हैं, लेकिन वो गलत रास्ते पर जा रहे थे। दरअसल प्रधानमंत्री उनके कंधों पर बंदूक रखकर न्याय व्यवस्था पर हमले कर रहे थे। उनके बयान से कार्यकारिणी और न्याय व्यवस्था के बीच टकराव की स्थिति बन रही थी। उन्हें कॉलोजियम सिस्टम के खिलाफ बयान नहीं देना चाहिए था। किरण रिजिजू का दूसरा बयान 27 अप्रैल को समलैंगिक शादी को लेकर कोर्ट में चल रही सुनवाई पर था, जिस पर उन्होंने कहा शादी जैसे मामलों को निपटाने के लिए अदालतें मंच नहीं हो सकती। शादी जैसे महत्वपूर्ण मामलों पर फैसला देश के लोगों को करना है, क्योंकि इस तरह के फैसलों से सभी प्रभावित होते हैं। ये लोगों की इच्छा पर निर्भर करता है और उनकी इच्छा संसद या विधानसभा में दिखती है। इसे भी विशेषज्ञ विवादित बयान मानते हैं, क्योंकि भारत की जनता की समस्या को अदालतें नहीं सुनेंगी तो फिर कौन सुनेगा। किरण रिजिजू का तीसरा विवादित बयान 18 मार्च 2023 को दिल्ली में एक आयोजित कार्यक्रम के दौरान हुआ। उन्होंने कहा था कि कुछ रिटायर्ड जज हैं जो एंटी इंडिया ग्रुप का हिस्सा बन गए। ये लोग कोशिश कर रहे हैं भारतीय न्यायपालिका विपक्ष की भूमिका निभाए। इसके खिलाफ एजेंसियां कानून के दायरे में रहकर कदम उठाएंगी। जो लोग देश के खिलाफ काम करेंगे उन्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार किरण रिजिजू के इस बयान पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के 300 से अधिक वरिष्ठ वकीलों ने एक बयान जारी कर कहा था, कानून मंत्री रिटायर्ड जजों को धमकी देकर नागरिकों को ये संदेश देना चाहते हैं कि आलोचना किसी की भी आवाज़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वकीलों ने कानून मंत्री से बयान वापस लेने को कहा और कहा कानून मंत्री से इस तरह के दादागिरी भरे बयान की उम्मीद नहीं थी। यही वो मामले हैं जिनको लेकर विशेषज्ञ मानते हैं इस समय सीजीआई चंद्रचूड़ और किरण रिजिजू के बीच अनबन थी। इसके अलावा किरण रिजिजू का यह बयान काफ़ी विवादित रहा। हालांकि आज के मंत्रालय वापस लेने में इसका कोई संबंध नहीं है। फरवरी 2017 में किरण रिजिजू ने कहा था कि भारत में हिंदुओं की आबादी घट रही है, क्योंकि हिंदू कभी धर्मांतरण नहीं करते। उनके इस बयान पर AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा किरण रिजिजू को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे सभी भारतीयों के मंत्री हैं, वो केवल हिंदुओं के नहीं। अर्जुन राम मेघवाल जो वर्तमान कानून मंत्री हैं। 30 दिसंबर 1953 को जन्मे मेघवाल राजस्थान के बीकानेर से सांसद हैं। शुरुआती पढ़ाई बीकानेर के डूंगर कॉलेज में से हुई, जिसके बाद फिलीपींस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की। वो रिटायर्ड IAS अधिकारी और सोशल वर्कर हैं। 2009 में पहली बार लोकसभा के लिए चुने गए। 2010 के बाद से बीजेपी के इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य रहे। 2014 में लोकसभा में बीजेपी के चीफ व्हिप नियुक्त किए गए। 2014 से 2019 में पुनः लोकसभा के लिए चुने गए। 2016-17 वित्त राज्य मंत्री रहे, फिर कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री बन गए। जुलाई 2021 से अब तक वो संस्कृति राज्य मंत्री थे, अब कानून मंत्री बनाए गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि कानून पर डिग्री लेने वाले किरण रिजिजू के साथ भारत की न्याय व्यवस्था का समन्वय न बैठा तो रिटायर्ड IAS के साथ गाड़ी आगे कैसे बढ़ेगी। हालांकि अब चुनाव का समय नज़दीक है,
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल मिलेंगे किसी नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए राम राम, दुआ सलाम।